ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का लास्ट सेशन है, 6 डे भगवद गीता क्रैश कोर्स सेमिनार का आज लास्ट डे है। इसके उपरांत जिन भक्तों को एडवांस भगवद गीता में ज्वाइन करना है, आगे भगवद गीता डिटेल्स में पढ़ना है या समझना है, तो वो लोग मैसेज कर सकते हैं और आपके जो भी लीडर्स हैं वो क्लास लेंगे एवरी वीक। दे विल डिसाइड द डे, कौन से दिन में लेंगे ये वो डिसाइड करेंगे और आपको बताएंगे। और महीने में एक दिन स्पेशल क्लासेस जो है मैं लूँगा, बाकी सारे लीडर्स आपको गाइड करेंगे। जूम के माध्यम से क्लासेस लेकर एडवांस भगवद गीता आपके लीडर्स जो है, आपको जिन्होंने भी ज्वाइन करवाया है, स्पेशल क्लासेस लेंगे, क्लासेस लेंगे। और महीने में एक स्पेशल क्लास जो है दैट आई विल बी गिविंग। ओके, मैं इसका अनाउंसमेंट आखिरी में भी करूँगा सेशन ख़त्म होने के उपरांत, फिर भी आपकी मानसिक तैयारी हो इसलिए। तो आज का लास्ट सेशन जो है इसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हमारे दिन दैनिक जीवन में व्यवसाय या घर काज का काम ये करते हुए भी हम भगवद गीता के संदेशों को इस जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है सरलतापूर्वक। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह श्रद्धाय सेवन, ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है, शकल साधना श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही 5 अल्प संग। ये 5 चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे 64 भक्ति के अंग में से 5 मुख्य अंग है। ऐसे 64 अंग है भक्ति के, ये सब हम पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 मुख्य अंग जो है इसका पालन अगर करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो पहले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन की बात की, दूसरे सेशन में हम आत्मविज्ञान की बात की, तीसरे सेशन में हम इतने सारे देवी देवताओं में भगवान कौन है और इतने सारे स्क्रिप्चर्स, इतने सारे ग्रंथ क्यों है, इस विषय में चर्चा की है। चौथा सेशन जो है अनेक प्रकार के कर्म, भौतिक जगत और काल, इन 3 विषयों की चर्चा की। 5वें सेशन में हमने अनेक प्रकार के योग और सर्वोत्तम योग पद्धति, टॉप मोस्ट योगा, इस विषय में चर्चा की है।
और आज लास्ट का है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, भक्ति से संबंधित प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए। तो ये 5 चीज़ें अगर हम करेंगे, ये प्रैक्टिकल है और ये कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं। 5 चीज़ें कौन सी है? पहला है साधु संग, कम से कम हफ्ते में, मैं सबका इम्पोर्टेंस बता दूंगा, आप लिख लीजिए। सबसे पहला है साधु संग, भगवान के भक्तों का संग, बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। इस कहावत को तो आप सबने सुनी होगी। नाम कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण रेगुलर, प्रतिदिन भगवान के नाम का उच्चारण किस तरह से किया जाए, कौन सा नाम लिया जाए, इस विषय में भी चर्चा करेंगे हम। तीसरा है भगवत गीता या भागवत श्रवण, श्रवण करना मतलब सुनना, भगवत गीता भागवतम सुनना या पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना। चौथा है धाम में निवास करना, मथुरा वास का अर्थ है धाम में निवास करना, जैसे द्वारका में रहना, मथुरा में रहना या वृंदावन में रहना, जगन्नाथपुरी में रहना, डाकोर में रहना, ये धाम जो है सब, पंढरपुर धाम में रहना, नित्य निवास, वहाँ पे ही अपना सेटल, वहाँ पे होना। थोड़ा डिफिकल्ट जाता है नहीं? बाकी सब तो कर पाएंगे, लेकिन धाम में ना धंधा क्या करेंगे, नौकरी करेंगे क्या, वहाँ पे सिर्फ भगवान का नाम लेते रहेंगे, कैसा जीवन चलेगा, फैमिली कैसे मेंटेन होगा, शरीर कैसे, कमाएंगे नहीं तो कैसे मेंटेन होगा, एक विचार आता है। बट दैट इज ऑल्सो ईजी, आई टेल यू हाउ इट इज। बहुत बड़ी बात नहीं है धाम में निवास करना। मैं आ जाता हूँ। फिर बाद में घर में भगवान के श्री विग्रहों की स्थापना करके उनकी सेवा करना। ये 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें करने से भगवत गीता के सारे संदेशों का पालन हो रहा है ऐसा प्रतीत होगा। भगवान ने जो सारे संदेश दिए हुए या आदेश दिए है, इंस्ट्रक्शंस दिए भगवत गीता में, ये सभी का पालन होगा ये 5 चीज़ें करेंगे तो, क्योंकि ये 5 चीज़ें बहुत मुख्य है। इसलिए कहा गया सकल साधना श्रेष्ठ। 64 भक्ति के अंगों में से ये 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा गया। तो सारे सकल साधना श्रेष्ठ मतलब सारे अंगों में से यही 5 अंग मुख्य है। तो कृष्ण प्रेम जन्माय, ये पंचेर अल्प संग, कृष्ण प्रेम जन्माय, कृष्ण प्रेम जन्म लेता है। ये 5 अंगों का अल्प संग, थोड़ा भी संग करेंगे तो ऐसा। तो हम अभी देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संग। तो सबसे पहला वाला जो है साधु संग का महत्व, सारे पांचों के 5 चीज़ों के महत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है साधु संग, भगवान के भक्तों का संग, समझ गया। तो माता पिता तो हमारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत गुणी रहे, समझ गया ना, सद्गुण से भरा रहे, ऐसे माता पिता तो चाहते हैं। लेकिन सब कुछ माता पिता के हाथ में नहीं है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, बच्चा जन्म लेता है, घर में बड़ा होता है, फिर स्कूल में डाला जाता है, कॉलेज जाता है, तो कितना माता पिताओं का संग करता है? बहुत कम। ज़्यादातर बाहर के लोगों का संग ज़्यादा करता है कि नहीं? बाहर के लोगों के से संपर्क हमारा ज़्यादा रहता है, घर के लोगों से कम रहता है। घर के लोगों से सुबह 1-2 घंटा रहेगा, शाम को 1-2-3 घंटा रहेगा, लेकिन 8 घंटा 10 घंटा तो हम बाहर के लोगों के साथ बिताते हैं। और बाहर के लोग पता नहीं कैसे है, तो इन लोगों के साथ ज़्यादा रहते, तो वैसे ही हमारा विचार, बाहर के लोग जैसे बोलते हैं करते हैं, ऐसा विचार हमारे मन में भी आने लगता है। तो कोई भी पैदाइश से मुंह में सिगारेट लेके नहीं जन्म लेता,
समझ गए ना। तो जैसे जैसे स्कूल जाता है, फिर बाहर कॉलेज जाता है, बाहर के लोग, तो फिर मुंह में सिगारेट आने लगता है और अनेक प्रकार के अवगुण हमारे अंदर घुसने लगते हैं। उसी तरह से जब हम साधु संग करेंगे तो ये सारे अवगुण चले जाएंगे। समझिए, तो संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया, साधु संग सर्व शास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। शास्त्र कहते हैं साधु संग करो, साधु संग करो। साधु संग करने से यू विल अचीव परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। जीवन सार्थक बना पाओगे। सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग, थोड़ा भी अगर साधु संग करेंगे सर्व सिद्धि है, ऑल परफेक्शन कैन बी अचीव्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साधु संग, साधु संग मतलब भगवे कपड़े पहने हुए। हाँ, हम रास्ते में भी देखते हैं कई लोग साधु ऐसे भगवे कपड़े पहने हुए हैं, बड़े बड़े बाल, और सिगरेट भी, बीड़ी भी पी रहे हैं। समझ गए ना, गांजा भी फूंक रहे हैं। ये साधु संग नहीं है। साधु संग का अर्थ है कृष्ण के भक्तों का संग, जो भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लिया है और उसी के हिसाब से अपना जीवन बिता रहा है। ऐसे व्यक्ति का संग करने से हमें भी बहुत आराम से भगवत गीता समझ में आता है, क्योंकि उनके संग करेंगे तो चर्चा कैसी होगी? ऐसी ही चर्चा होगी, भगवान के विषय में चर्चा होगी। इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधु संग क्या करता है? भगवान की पहचान दिलाता है। साधु संग भगवान की पहचान। हम तो ज्यादातर आकर्षण हमें भौतिक जगत से है, धन कमाना, पैसा कमाना, अच्छी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाना, बच्चों की उत्पत्ति करना, घर बनाना, ज्यादातर हमारे विचार यही है। और इसी को हम जीवन सार्थक समझते हैं। ओ, मैं शादी कर लिया, 4 बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया नौकरी मिल गया, धन कमाया, अपना एक घर है, मैं सुखी हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ ना, वो पॉसिबल नहीं है। हमारा ऐसे विचार है, ये होने से मेरा जीवन सार्थक हो गया, बट दैट इज नॉट। जीवन सार्थक उससे नहीं होता है। जीवन सार्थक तभी होगा जब भगवान के विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे, या भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगेगा। तो आकर्षण बढ़ेगा कैसे? तो साधु संग करेंगे तो साधु आपको बताएंगे कि भगवान के उपदेश, भगवान के आदेश ये है, हम ऐसे जिएंगे तो ऐसा होगा, शांतिमय जीवन, सुखमय जीवन होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम न्यात्रा माम शांति पृच्छति। भगवान शांति का डेफिनेशन बता रहे हैं। तो भगवत गीता में सारे चीजों का मतलब सारे दुखों का सॉल्यूशन है। लेकिन भक्तों का संग करने से उसको आप धीरे धीरे सब समझ पाओगे, बहुत जरूरी है। जिस तरह से तो भगवान के प्रति स्वाभाविक रीति से भक्तों का संग करेंगे तो स्वाभाविक रीति से आपको भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप होगा। कैसे है? जैसे सपोज कोई लड़की, सपोज कि एक मतलब माँ जो है अपने लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढने गई है, अपने लड़के के लिए ब्याह के लिए लड़की ढूंढने गई है, तो देख के आती है लड़की और उस लड़के अपने लड़के के सामने उनके गुणगान गाने लगती है। वो लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुशील है, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़की नौकरी भी करती है, 60-70 हजार कमाती है। जैसे जैसे माँ उस लड़की के वखान, उसके गुणगान गाने लगता है, यहाँ पे लड़के के मन में लड्डू फूट रहा है। होता है कि नहीं? हाँ, तो माँ मीडिएटर है, लड़की को देख के आई है और उसके गुणगान गा रहे हो, कहते हैं हमारे घर के लिए सबसे सुशोभित है, सबसे उपयुक्त है हमारे लिए घर के।
तो उस लड़के के मन में एक बार तो कम से कम उस लड़की को मिलने की इच्छा होगी क्या? नहीं होता है कि नहीं? इतने गुणगान गाए हैं तो कम से कम एक बार उसको उस लड़की को मिल ले, इतना तो इच्छा होता है। ठीक उसी तरह से साधु संत जब भगवान के गुणगान गाते हैं, तो भगवान की सत्ता, भगवान के धाम, भगवान के भक्तों का, भगवान के परिकर, उनके लीला, इनके जब गुणगान गाते हैं तो स्वाभाविक रीति से हमारा मन भगवान का दर्शन लेने की इच्छा होती है या भक्तों का संग करने की इच्छा होती है, ये स्वाभाविक है। जैसे उदाहरण के लिए व्यासदेव बहुत बड़े पंडित, मतलब 4 वेदों का निर्माण किया उन्होंने, इतिहास लिखा, पुराण लिखा, ईशोपनिषद लिखे, फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं था। इतना सारा लिखा, इतना सारा लोगों के कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तो तब जब वो अपने गुरु का स्मरण किए, नारद मुनि प्रकट हुए वहां पे और कहने लगे, तुमने ये संसार में और भी कैसे बद्ध हो सकता है जीव, इसके विषय में लिखा, लेकिन भगवान के गुणगान नहीं गाए और भक्तों के गुणगान नहीं गाए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा और फिर उनका हृदय संतुष्ट हुआ। तो भगवान के भक्तों का संग से हृदय बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। ऐसी एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। एक मृगारी था, मृगारी मतलब जंगल में हंटिंग करता है ना, शिकारी, उसका नाम मृगारी था। तो उसका पूरा जीवन जो चलता था, शिकार करके ही चलाता था वो अपने जीवन को, जानवरों का शिकार करना और उसको मार कर, उसको पका कर फिर खाना, यही उसका पूरा परिवार ऐसे ही चलता था। लेकिन उसकी एक स्पेशलिटी ये थी कि ये मृगारी जानवर के छोटे छोटे बच्चों को मारता था, छोटे छोटे बच्चे, जैसे रैबिट का छोटा बच्चा, हिरन का छोटा बच्चा, ऐसे जंगल में कोई भी देखे छोटे बच्चे दिखे, छोटे जानवर के छोटे छोटे बच्चे दिखे, उसको मारता था। और मारता था तो पूरा भी नहीं मारता था, आधा मारकर छोड़ देता था। छोटे बच्चे, जानवर के छोटे बच्चे मारने के उपरांत जो तड़पता है, ये तड़पते हुए देखकर इसको बहुत आनंद होता था, खुशी होती थी उसको, ये मृगारी को बहुत खुशी होती थी। नारद मुनि ने देखा, ये कौन है, ऐसा मूर्खता कौन कर रहा है, छोटे बच्चे को मार रहा है। पहले उन्होंने एक रैबिट को देखा, एक ससा को देखा, ससला को देखा, आगे चलकर हिरन को देखा, हिरन के आगे दूसरे जानवर के छोटे बच्चे को देखा, लेकिन सारे छोटे बच्चे, जानवर के छोटे बच्चे सब तड़पते थे। उसको तीर लगा जरूर है, लेकिन पूरा नहीं मारा है, आधा मारकर छोड़ा हुआ है और वो तड़प रहे। नारद मुनि जब ये देखा, देखते देखते आगे गया, देखने बाद एक मृगारी, एक शिकारी जो है, मृगारी नाम का शिकारी जो है, ये सारे छोटे बच्चों को मार रहा है। उसको जाके मिलता है, भाई तू कम से कम पूरी तरह से मार, ऐसे तड़पते हुए क्यों छोड़ रहा है। तब उसके सारे कृत्य का उन्होंने वो दर्शन करवाते हैं। टीवी पर जैसे हम देखते हैं ना चित्र, वैसे वो दर्शन करा, तुम्हारे सारे जो कर्मों का फल आगे तुम क्या भोगोगे, देखो तुम जरा। तो जब मृगारी देखता है कि इतने प्रकार के नरक में वो भोग रहा है, उसका फ्यूचर, नारद मुनि उसको दर्शन कराते हैं, उसके फ्यूचर का दर्शन कराते हैं कि तेरा जो कार्य है, ये सब कार्य, इसका फल देखो तुम क्या भोगोगे आगे। अनेक प्रकार के नरक में वो जा रहा है, इतना दुखी कई जन्मों तक, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए, लेकिन कई जन्मों से पाप किए हैं और इस जन्म में तो ऐसा घोर पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है। तो नारद मुनि ये दिखाने के बाद वो बेचारा बहुत डर जाता है, क्या किया जाए, इससे कैसे मुक्ति होगी बताइए। तो नारद मुनि के चरण पकड़ते हैं और उसको अपना गुरु मान लेता है।
ये मृगारी नारद मुनि को अपना गुरु मान लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है, कृपा कर हाथ जोड़कर कृपा कर मुझे बताइए कि कैसे इस पाप के रिएक्शन से बचा जाए। तो भगवान उन्हें हरिनाम देते हैं, इसका निरंतर जप किया करो ऐसे कहते हैं, और उसको दीक्षा भी देते हैं। उसको क्या करते हैं? दीक्षा भी देते हैं। और अब मेरे आदेश का आप गुरु के आदेश का पालन करो, 4 नियमों का पालन करो और नियमित रूप से भगवान का नाम इस माला पर उच्चारण किया करो। तो नारद मुनि चले जाते हैं दीक्षा देने के बाद, और ये साधु का जीवन इतना परिवर्तन हो जाता है, सारे लोग जो मांस खा रहे हैं वो मांस को छोड़ देते हैं। तब नारद मुनि को कहते हैं, अगर मैं मारूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? परिवार को संभालूंगा कैसे? तब नारद मुनि कहते, आप उसकी चिंता मत करना, भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। तो नारद मुनि फिर आसपास के गांव में जाता है। ये मृगारी जो तुम्हें तकलीफ देता था, इस गांव से उस गांव जब आप जाते थे तो तुम्हें लूटता था, पीटता था, सारे सोना चांदी और पैसा लूटता था, तो अभी वो साधु बन गया है। ऐसा साधु बन गया मतलब वो हम अभी इस गांव से उस गांव आराम से जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना है। नारद मुनि गांव वालों लोगों को बता दे, तुम्हें एक कार्य करना है। बेचारा उसका जीवन एक पशु हत्या करके फिर खाता था, अभी वो पूरी तरह से रुक गया है। तो आप क्या करना, वो 2-3 लोग ही तो है, 2 बच्चे हैं और आप पति पत्नी, 4 लोगों का आप रोज थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा सब्जी ऐसा लेकर आप उनको दिया करो। वो साधु बन गया है, अभी उसके लिए कुछ निवारण, अपना जीवन निवारण करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन आप सहायता करो उसकी। तो सारे गांव वाले हाँ बोलते हैं, और देखते ही देखते चावल का ढेर लग जाता है, आटे का ढेर लग जाता है, सब्जियों का ढेर लग जाता है, सारे लोग लाके देते रहते हैं उसको। ओ ये साधु बन गया है, साधु बन गया। अभी हमें कोई चिंता नहीं है, हमें अभी लूटने वाला, ये करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो इतना तो हम सहायता कर ही सकते हैं, बोल के सारे लोग। तो इस तरह से नारद मुनि उनके निवारण की व्यवस्था कर देते, फैमिली मेंटेनेंस का व्यवस्था कर देते हैं और चले जाते हैं। और कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद वापस नारद मुनि उसी रास्ते से गुजरते रहते हैं, तो देखते हैं कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है, देखने जाते हैं। तो ये शिष्य जो है मृगारी, दूर से नारद मुनि मेरे गुरु आ रहे हैं ये देखकर ऐसे कूदते कूदते भागता है। समझ गया ना? थोड़ा कूदना, फिर थोड़ा भागना, थोड़ा कूदना, फिर भागना, इस तरह से नारद मुनि एकदम चिंतित होते हैं। इसका क्या पहले जैसा स्वभाव गया ही नहीं, जब जानवरों को मारता था तो बहुत आनंद से कूदता था एकदम, तो ये स्वभाव गया है कि नहीं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। और जब वो मृगारी नारद मुनि के पास आकर उनके चरण पकड़ते हैं, अब मेरे लिए आदेश क्या है गुरुदेव, ऐसे बोलते हैं, तो नारद मुनि सबसे पहला प्रश्न ये करते कि तुम इस तरह से क्यों कूदते कूदते आ गए, सीधा दौड़ते क्यों नहीं आए? दौड़ रहे हो और कूद रहे हो, दौड़ रहे हो और कूद रहे हो, ऐसा क्यों? तब वो समझाता है, गुरुदेव मैं जिस रास्ते से भाग रहा था उस रास्ते पे जब अगर चींटियां है तो उनके ऊपर पैर गिर जाएगा और मर जाएंगे, इसलिए मैं कूद कर फिर आता था, फिर थोड़े चींटियां मिलती थी और फिर वो कूद कर। आप देखो, जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपने जीवन को बिताता, अभी चींटी को मारने के लिए भी तैयार नहीं है। यह है साधु संघ का प्रभाव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज भी साधु संघ के और कितने महान आचार्य बन गए, समझ गए। ध्रुव महाराज भी साधु संघ किए, और उनका तो ध्रुव तारा, भगवान ने तो उन्हें ऐसा प्लैनेट दिए कि कभी नष्ट नहीं होगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा लेकिन ध्रुव तारा नष्ट नहीं होगा। ऐसे कई उदाहरण है, साधु संग कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाए। सो साधु संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम हम हफ्ते में एक बार तो कम से कम साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि हफ्ते में कम से कम एक बार लोग
भगवान के भक्तों से भगवत गीता सुने, श्रीमद् भागवतम सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। तो ये व्यवस्था की गई है। ऐसे तो रोज करना चाहिए साधु संग, लेकिन रोज करने के लिए हमारे पास समय इतना नहीं है ना। रोज आप ऐसा बैठ पाओगे रोज 8 बजे? माताएं बैठेंगे तो पति लोग कहेंगे तुम्हें कुछ काम धंधा है कि नहीं, और पति बैठेंगे तो माताएं फिर बोलेंगे तुम्हें कुछ काम धंधा है कि नहीं। हमें भी थोड़ा समय दे दो, पूरा दिन ऑफिस में रहते हो और आने के बाद यहाँ बैठ जाते हो लैपटॉप पे या मोबाइल पर सुनते सुनते। और माताओं को भी डांट पड़ती है, तुम्हें खाना पीना बनाना है कि नहीं, हाँ क्या यही करते बैठना है। इसलिए कम से कम हफ्ते में तो हम एक दिन संग कर ही सकते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना है। हमारे जीवन का उद्धार हो। और पूरे परिवार को भी लेके आप बैठ सकते हो, हफ्ते में 1 ही दिन तो देना है, और सभी परिवार सुन सकते हैं भगवत गीता का उपदेश क्या है डिटेल्स में, और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो साधु संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है नाम कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करना। आप लिख लिया है ना आपने आप सबने लिखा है कि नहीं? फर्स्ट इज साधु संग, सेकंड इज नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण। भगवान के नाम का उच्चारण कलयुग में मन ही मन में करके नहीं चलता है, समझ गए ना। उसे कम से कम हमें सुनाई दे इतने जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम ठीक से सुन सके। मन ही मन में अगर करोगे तो मन इतना प्रभावशाली और चंचल है कि वो मन कहीं और चला जाएगा। भगवान का नाम तो लेने की दूर की बात है, लेकिन मन कहीं और चला जाएगा और उसमें इतना व्यस्त हो जाएगा कि बोलो मत। इसीलिए भगवान का नाम का उच्चारण, संकीर्तन का अर्थ है, कीर्तन मतलब उच्चैः भाषणन्तु, थोड़ा जोर से बोलना कि कम से कम हमें सुनाई दे। हाँ? जैसे हम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनने से मन उधर ही रहता है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ अभी, है ना, भगवत गीता के विषय में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो मतलब आपका मन इधर है। आप नहीं सुन रहे हो मतलब आपका मन कहीं और है। तो साउंड वाइब्रेशन क्या करता है, हाँ, दोनों कानों को ब्लॉक कर देता है और मन जाता ही नहीं कहीं। तो कानों के माध्यम से जब हम इस शब्द ध्वनि को सुनते हैं, इस मंत्र को सुनते हैं, तो माइंड क्या होता है, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और माइंड उधर ही रह जाता है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुनना बहुत महत्व। तो नाम जो है, भगवान के नाम का उच्चारण जोर से करना कि कम से कम सुनाई दे, कम से कम हमें सुनाई दे। इतना जोर से भी नहीं कि दूसरे डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा भी नहीं, बट कम से कम हमें सुनाई दे, इतने जोर से जप करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, कृतयध्याय तो विष्णु त्रेता यज्ञतो मुखैव द्वापारे परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तन। कहा है कि नहीं मैंने? हाँ, सतयुग में ध्यान की विधि थी, बताइए कि नहीं? हाँ, यस, अभय बताया कि नहीं? हाँ, अजीत सिंह बताया कि नहीं? हाँ, कराना माता जी बताया है कि नहीं? यस, सतयुग में ध्यान की विधि थी। उस समय मनुष्य की आयु 1,00,000 साल था। 60,000 साल ध्यान करना पड़ता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी, जीवन सार्थक होता था। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल बनी, द्वापर युग में 1,000 साल बनी, और कलयुग में 100 साल भी नहीं रहा। अभी 100 साल भी बहुत कम लोग जीते हैं। तो कलौ तद हरि कीर्तन, कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण की विधि दी गई है। समझ गए ना? भगवान के नाम का उच्चारण करने का विधि दिया है। तो हमें थोड़ा समय निकालकर भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। थोड़ा समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, आत्मा के लिए समय निकालो। ये आत्मा का, भगवान का नाम जो ये आत्मा का खाना है। जैसे शरीर के लिए हम खाते हैं, शरीर को टिका कर रखने के लिए हम खाते हैं,
अनाज खाते हैं, तभी जाकर शरीर टिक कर रहता है। उसी तरह से आत्मा का खाना है हरि नाम। समझ गए ना? आत्मा का खाना क्या है? हरि नाम। तो आत्मा को अगर खाना दोगे तो ही हम सुखी रहेंगे। समझ गए? सिर्फ शरीर को सजाकर, शरीर के ऊपर ब्रांडेड क्लोथ्स पहनकर, महंगे महंगे कपड़े पहनकर, महंगे महंगे कॉस्ट्यूम्स लगाकर, सोना, अपने अपने आप को सजाकर आप शरीर को सजा रहे, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब हमारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, जो कुछ 80 साल तक रहेगा ज्यादा से ज्यादा, और उसे इधर ही छोड़ के जाना है, उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हम दुखी है। जैसे पिंजरे में तोता है या पक्षी है, पक्षी को खाना नहीं खिला रहे लेकिन पिंजरे को सजा रहे, तो पक्षी मर जाएगा ना, फिर पिंजरे का क्या मतलब है? तो इसलिए अंदर जो बैठा हुआ है उसका खाना है हरि नाम। कभी खिलाया है उसको? आत्मा को कभी आपने खिलाया है? खिलाया है क्या आत्मा को कभी आपने? आत्मा का खाना है ये हरि नाम। जैसे शरीर का खाना अनाज है, पानी है, वैसे आत्मा का खाना जो है हरि नाम। ये लेंगे तो हम सुखी रहेंगे। कितना सरल रास्ता है। रोज थोड़ा समय निकाल के, मैंने कहा है आपको, दिन और रात मिलाकर हमारे पास कितने घंटे हैं? 27 घंटे हैं। मैंने बताया है ना आपको, बताया कि नहीं? तो 27 घंटे में मैंने 3 घंटे मांगा था आपसे, मांगा था कि नहीं? आप सबने वचन भी दिया था, हाँ 3 घंटे हम देंगे। अभी मैं मांग रहा हूँ, वही भीख मांग रहा हूँ आपसे कि आपको क्या करना है, थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए देना है, थोड़ा समय भगवत गीता पढ़ने के लिए देना है। वैसा देखा जाए तो हर एक श्वास में भगवान का एक नाम लेना चाहिए, ऐसे नामामृत में कहा गया है। हर एक श्वास के साथ एक भगवान का नाम होना चाहिए। जिस श्वास के साथ भगवान का नाम नहीं लगा है वो श्वास बंधन कारक बन जाता है और वापस हमें अगले जन्म में कोई शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए हर एक श्वास के साथ नाम लेना चाहिए। आप जानते हैं हम दिन में कितना श्वास लेते हैं? जानते हैं क्या कितना श्वास लेते हैं? अवदेश, कितना श्वास लेते हैं हम दिन में, पता है? तुषार, कितना श्वास लेते हैं पता है? तराना माता जी कितना श्वास लेते हैं? मोनिका माता जी, राजेंद्र, एनीबॉडी नोज? हिना किधर गए? हिना, वेयर इज हिना? सो हम दिन में कम से कम 25,000 से लेके 27,000 तक श्वास लेते हैं दिन में। 25,000 से 27,000 श्वास लेते हैं दिन में, और हर एक श्वास के साथ नाम होना चाहिए। मतलब कम से कम हमें 25,000 या 27,000 भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, काम करते करते श्वास ले रहे नाम ले रहे, श्वास ले रहे नाम ले रहे, श्वास ले रहे नाम ले रहे। अरे काम करेंगे कि श्वास लेते लेते नाम लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन देयर इज सम कॉम्प्रोमाइज डन कि आप मतलब एक ही बार नाम ले सकते हो और पूरा दिन फिर रह सकते हो। तो ये 27,000 बार नाम लेने के लिए 2 घंटा देना पड़ता है हम सबको। 2 घंटा दिन में, फिर आप कैसे भी करो, आधा घंटा दे दो अभी, 1-2 घंटे के बाद वापस एक आधा घंटा दे दो, दोपहर को एक आधा घंटा भगवान के नाम के लिए दे दो, शाम को और सोने से पहले। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो और भगवान का उतना नाम ले सकते हो। अभी मैं बता देता हूँ कैसे हम 27,000 बार नाम। तो उसके पहले मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। तो कृष्ण के नाम जो है अनेक है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस
तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जानी न अनुराग। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहते हैं, भगवान ने नाम में, हर नाम में, मतलब भगवान के अनेक नाम है, नाम नाम आकारी बहुधा, बहुत नाम है भगवान के, अनंत नाम है। तो हर एक नाम में भगवान ने अपनी शक्ति संचारित की है। हर एक नाम में भगवान आपकी शक्ति संचारित, गोपाल कहो, गोविंद कहो, कृष्ण कहो, गिरिधारी कहो, ऐसे भगवान के अनेक नाम है। और हर नाम में भगवान ने अपनी शक्ति संचारित की है। और कई बार तो ऐसी शक्ति संचारित की है नाम में कि नाम से बड़ा राम का नाम। सुना है कि नहीं भजन कभी? राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है, समझ गया ना? और वो नाम हमें सुलभ प्राप्त हो रहा है, आराम से प्राप्त हो रहा है। फिर भी हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं है। भगवान के नाम में रुचि नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आराम से हम सुखी रह सकते हैं, भगवान का नाम लेने से ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। दुख कैसे प्राप्त होता है? आप दुख के लिए मेहनत करते हो? दुख प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करते हो क्या? फिर भी दुख आता है ना? फिर भी दुख आता है कि नहीं? उसी तरह से सुख भी आएगा, समझ गया? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख धा अगमपायिनो नित्यस्ते तांस तितिक्षस्व भारत। सुख और दुख कैसा है? सर्दी और गर्मी के जैसा है, आते ऋतु के जैसा है, सीजन्स के जैसा है, आते रहता है जाते रहता है, आते रहता है जाते रहता है। ऐसा कहा है भगवान ने भगवद गीता में। तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम लेने से हम सदैव सुखी रह सकते हैं, ये भगवान कहते हैं। सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरण व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे पापों से मैं मुक्त कर देता हूं आपको, मेरी शरणागति लोगे तो सारे पापों से मैं मुक्त कर देता हूं। दुख का मतलब क्या है? दुख मतलब हमारे पाप कर्मों का फल है दुख। तो भगवान कहते हैं मेरी शरणागति, मेरा नाम का उच्चारण लोगे तो मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कितना सरल डेफिनेशन है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम है, हर एक नाम में भगवान ने शक्ति संचारित करके रखी है। लेकिन अभी कई भगवान के नाम है, मंत्र है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। अनेक कृष्ण के मंत्र है। जैसे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, सतयुग के लिए वो मंत्र था, त्रेता युग के लिए कुछ और मंत्र था, द्वापार के लिए कुछ और मंत्र था, लेकिन कलयुग के लिए कुछ और मंत्र है। हर युग में there are different mantras to be chanted, but वो कह रहे हैं कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन। कृष्ण का मंत्र जप कर कर तो संसार से मुक्ति होगी, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। प्रेम कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से। हरेर नाम ऐसा आगे कहा गया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में हरेर नाम मतलब जिस नाम से हरे जुड़ा हुआ है, दो तीन बार कहा जा रहा है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ मतलब कलयुग में, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भगवान का हरि का नाम और उस नाम से हरे जुड़ा हुआ है, समझ गए? कृष्ण का नाम उस नाम से हरे जुड़ा हुआ है। वो कौन सा है? तो ब्रह्मा जी कलि संतरण उपनिषद में नारद जी को बताते हैं, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम।
16 शब्द वाला नाम जो है ये कलयुग के सारे कष्टों को, कलमश मतलब दुखों को दूर कर देगा तुरंत। तो नारद मुनि एकदम उत्साहित से पूछते, ये कौन सा है, कौन सा नाम है, बताइए, कृपा कर बताइए कौन सा नाम है, 16 शब्द वाला कौन सा नाम है। तब ब्रह्मा जी बताते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिनो इसे, 16 शब्द हुए कि नहीं, गिनो आप इस मंत्र को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द, इति षोडशक नाम, षोडशक मतलब 16 शब्द। तो इस मंत्र का उच्चारण करने से कलयुग के सारे दुख जो है वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहा गया। कलमश नाशनम, कलयुग में हमें तो दुख स्पर्श भी नहीं करेगा अगर हम इस नाम का उच्चारण लेते हैं तो दुख स्पर्श भी नहीं करता है। इतना मधुर नाम है। और ये मंत्र जो है, हाँ, ये मंत्र अभी आप देखो, नाउ आई विल कम नाउ टू द पॉइंट। 27,000 ब्रीथ्स जो हमें लेना है, कैसे लेते हैं। अभी एक मंत्र में 16 भगवान के नाम है कि नहीं, हाँ, हरे कृष्ण गिनो, 16 भगवान के नाम है एक मंत्र में, हाँ, भगवान के नाम है। और माला के अंदर 108 मणके है, 108 बीड्स है कि नहीं, होते हैं कि नहीं। जिसके पास भी कैलकुलेटर है गिनो फटाफट, अब कितना होता है देखो आप। तो 16 भगवान के 16 नाम, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 108 कितना हुआ कितना हुआ 1700 समथिंग, एम आई राइट हर्ष, हाँ, 1700 समथिंग, 728 48 समथिंग लग रहा है, हाँ। तो हमें दिन में 16 माला जप करना है, मतलब एक भगवान, एक मंत्र में 16 नाम है और 16 नाम 108 टाइम्स, एक माला का 108 टाइम्स मण के है, 108 बीड्स है एक माला में। तो अगर तो ऐसा 16 माला जप करना है, मतलब अगेन मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हुआ 27,000 कितना हुआ, मोर देन 27,000 है ना। तो हो गया कि नहीं, 27,000 हम श्वास लेते हैं और 27,000 भगवान का नाम ले रहे हैं 16 माला जप कर कर। तो श्वास बंधन कारक कैसे बन सकता है। तो अब ये माला आपको, हाँ, अभी एक माला जप करने के लिए आपको 8 मिनट लगता है, 8 मिनट। शुरुआत में जो है ना, शुरुआत के कुछ दिन 15 दिन जब है, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपको एक माला जप करने के लिए 10 मिनट लगता है, 8 से 10 मिनट। सो 2 माला जप करने के लिए 15 मिनट, अगर 8 मिनट लगता है तो 15 से 16 मिनट। तो विल टेक अ राउंड फिगर। तो 4 माला जप करने के लिए आधा घंटा, 8 माला जप करने के लिए 1 घंटा, 16 माला जप करने के लिए 2 घंटा, एम आई राइट, है कि नहीं। सो 2 घंटा हमको, मतलब 27 घंटों में से 2 घंटा तो हम दे ही सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। बट मेरा ये ऐसा कहना है कि आप डायरेक्ट 16 माला शुरू ना करें, धीरे धीरे करना चाहिए। शुरुआत में 5 माला, सुबह उठने के बाद स्नान कर कर 3 माला जप करो, गिव 20 to 25 मिनट्स, है ना। एक माला के लिए 2 माला के लिए 15 मिनट, 3 माला के लिए कितना, हाँ, 20 से 22 25 मिनट, हाँ। तो एक 25 मिनट 3 माला जप करो और रात को सोने से पहले 2 माला कर कर सो जाओ। तो तुम्हारा जो 6 घंटे का नींद जो है ना, वो भी भक्ति में काउंट होता है। आप माला जप कर कर सो जाओगे तो जो 6 घंटे का जो नींद है वो भी पॉजिटिव भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए ना।
सो व्हाई लूज दैट रिजल्ट्स। तो इस तरह से 3 माला सुबह, 2 माला रात को सोने से पहले कर कर सो जाओ, और धीरे धीरे 1 महीने के बाद ऐसा प्रैक्टिस, रोज 5 माला करो, 1 महीने के बाद 1 माला ऐड करो, एक्स्ट्रा करो, मतलब 6 माला, फिर वापस 1 महीने के बाद फिर और एक ऐड कर दो। इस तरह से धीरे 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 आप 16 तक पहुंच सकते हो। समझ गए? एक ही बार डायरेक्ट जंप करोगे तो यू विल फॉल डाउन। तो स्टेप बाय स्टेप भक्ति में धीरे से बढ़ो आगे। तो 5 माला से तो शुरू कर ही सकते हैं ना हम, है ना। और एक 15 से 20 मिनट, जैसे मैंने कहा था भगवत गीता एक श्लोक पढ़ने के लिए आपको 7 से 8 मिनट या 10 मिनट लगता है। एक श्लोक भगवत गीता आपके पास है तो निकालो, एक श्लोक और उसका हर एक शब्द का अर्थ, उसका अनुवाद और उसका तात्पर्य, इतना पढ़ने के लिए 10 मिनट लगता है। तो आपको कितना देना है? 35 से ज्यादा 40 मिनट पूरे 24 आवर्स में, है कि नहीं? 40 मिनट ही देना है कि नहीं? तो इस तरह से 40 मिनट दे दो। हफ्ते में 1 घंटा भक्तों का संग करने के लिए, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे हफ्ते में 1 घंटा इतना दोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा आपका। समझ गए ना? देखो आगे रिजल्ट्स कैसे होंगे। समझ गए ना? रिजल्ट्स इसके देखो आगे कैसे होंगे। अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग। यू वुड हैव नॉट इमेजिन्ड ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। भगवान का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए, 27,000 श्वास और 16 माला, है ना। तो आपके श्वास को क्या करता है वो, हाँ, तो बंधन कारक नहीं बनाता है आपके श्वास को। तो इस तरह से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बट डायरेक्ट 16 माला अपनाना नहीं है, धीरे धीरे इसको 5 से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 7-8 महीने में आराम से आपको 16 माला जप करने का। भक्तों का संग करोगे तो ये आग जलती रहेगी। जैसे आग के अंदर लोहा डाल देते हैं और कुछ समय के बाद वो लोहा भी आग बन जाता है, उसी तरह से हफ्ते में रेगुलर साधु संग रहोगे तो आप भी साधु बन जाओगे। तो साधु का अर्थ ये नहीं कि भगवे वस्त्र पहनना है, धोती कुर्ता पहनना है, नहीं साधु भाव होना चाहिए, दिखावा नहीं, साधु भाव होना चाहिए। भगवान का नाम ले रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो तो आप साधु है। समझ गए ना? कोई टेररिस्ट नहीं है, जैसे मृगारी टेररिस्ट के जैसा छोटे बच्चों को ही मारना। तो वो भी परिवर्तन हो, उसका परिवर्तन हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो भगवान का नाम रेगुलर कलयुग में जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में हरिनाम, केवल हरिनाम ही है आधार। कलेर दोष निधे राजन अस्तियो एक महान गुण कीर्तन एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं नाम की महिमा। कलयुग दोषों से भरा हुआ है, कलेर दोष निधे राजन। हे परीक्षित महाराज, कलयुग दोषों से भरा हुआ है। निधे राजन का अर्थ क्या है? जैसे समंदर में लहरें अनगिनत आती है, देयर इज नो एंड फॉर द वेव्स इन द ओशन, कंटिन्यूअस लहरें आती रहती है। उसी तरह से एक दोष खत्म होता है तो दूसरा दोष, तीसरा दोष, कंटिन्यूअस दोष कलयुग में चालू ही रहता है। बट फिर भी इस कलयुग में एक महान गुण अस्ति, व एक महान गुण। वो महान गुण क्या है कलयुग का? कीर्तनेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सो ये सारे दोष आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे जब आप भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं। ये दोष स्पर्श नहीं करेंगे आपको, ऐसा भागवतम में कहा गया। सो दिस इज सेकेंड। नाउ वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज भगवद गीता भागवतम श्रवण, पढ़ना या सुनना रेगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अंग, समझ गया ना? और इसका तो मैंने बताया है कई बार आपको। तो रोज एक श्लोक पढ़ेंगे तो 2 साल में हमारा भगवद गीता कंप्लीट हो जाता है कि नहीं? ये मैंने बताया है कि नहीं आपको, है ना?
रोज एक श्लोक 10 मिनट पढ़ना है। और हमारे पास 3 घंटा ज़्यादा है, 24 घंटे में से 3 घंटा मैंने आपको ज़्यादा दिए है। 27 घंटे दिया है कि नहीं मैंने आपको दिया है? आप 3 घंटा दे ही सकते हो ना। 24 घंटा आपका और 3 घंटा भगवान के लिए। हाँ, तो उसमें से 15 मिनट थोड़ा निकाल कर आप पढ़िए। हमारा समय देखो हम कैसे व्यर्थ गवाते हैं। आउट ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में से हम 8 से ज़्यादा 10 घंटा काम कर रहे हो समझो आप। 10 घंटा नौकरी कर रहे हैं, हाँ? या ज़्यादा से ज़्यादा 11 घंटा। तो अभी 24 घंटे में से 11 घंटा निकालो, कितना हुआ? कितना घंटा बचा है? कितने घंटे बचे हैं? 13 घंटे, 13 आवर्स। एम आई राइट? 13 घंटे में से आप सोचो आप 7 घंटे सोओगे, हाँ, नींद। कितना घंटा बचा है? 13 घंटे में से 7 घंटे निकालो, कितना बचा है? 6 घंटा बचा है ना? अब 6 घंटे में से आप समझो 1 घंटा आपके ऑफिस जाने के लिए, आने के लिए, ठीक है? हाँ? कितना घंटा बचा? 5 घंटा। 5 घंटे में से आप सोचो कि 2 घंटा आप अपने परिवार को दे रहे हो एवरीडे। 2 घंटा तो देते नहीं हो आप, फिर भी समझो कि आप 2 घंटा परिवार को दे रहे हो। फिर भी अपने पास 3 घंटे, 24 घंटे में से 3 घंटे बचे हैं। दूसरे 3 घंटे तो है ही। और लेकिन हमारा जो है ना, मूर्खता हमारी ऐसी है कि हम घर पे घंटों तक टीवी देखते रहते हैं। एक सीरियल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और ये मीडियाज भी ऐसे बुद्धि, आपको मूर्ख बनाने के लिए वो ऐसी बुद्धि लगाते हैं। एक सीरियल को ऐसे यहाँ ऐसे जगह पर लाकर छोड़ देते हैं कि अगला सीरियल देखने के लिए आप उत्साहित हो जाते हो। अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही सोचते रहते हैं हम। ऐसी मूर्खता करते हैं। वो सीरियल को वहां पे देखकर छोड़ नहीं देते हैं। कल का राह देखते रहते हैं। कल ये सीरियल, ये टाइम, हाँ ये टाइम पे बराबर ये लगेगा, खोलो, लगाओ टीवी, ऑन करो। और मूर्ख के साथ 3-3, 4-4 घंटे हम इसी में डालते हैं। इडियट बॉक्स के साथ हम रोज संग करेंगे तो इडियट ही बनेंगे ना, है कि नहीं? टीवी क्या आपको फायदा देता है मेरे को बताओ। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें न्यूज देखना चाहिए, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। बाकी का क्या क्या देखने जैसा है टीवी में? सिर्फ झगड़े देखते रहेंगे, मारा मारी देखते रहेंगे, कंपटीशन देखते रहेंगे। और हमारा मन इतना विचलित हो जाता है इसको देखकर कि कैसे सुख और शांति प्राप्त होगा, मेरे को बताओ। इडियट का संग कर कर आप क्या सुख शांति प्राप्त करोगे? हाँ, टीवी इज एन इडियट बॉक्स, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समझ गया ना? और हम मूर्ख बन जाते हैं और संग करने लगते हैं। तो समय जो है बहुत प्रेशियस है। टाइम इज वेरी प्रेशियस। 1 सेकेंड भी आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए देकर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे वापस। सो टाइम इज वेरी प्रेशियस। आपको अभी पता नहीं चलेगा, समझ गया ना? When your life becomes unsuccessful, आपके सामने जब यमदूत खड़े हो जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा जीवन में हमने क्या किया है। बाप रे बाप! ये मुरली प्रभु तब जब बता रहे थे, तभी अगर मैं कुछ अपना सद्बुद्धि, अपने बुद्धि को जरा ठीक कर कर भगवान का नाम लिया हो तो ये देखना नहीं पड़ता। ऐसा आप सोचने लगोगे, आप पता नहीं चलता है। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम इन गॉसिप्स, प्रजल्प में, पान के गल्ले पर खड़े रहकर या चाय कॉफ़ी में, मतलब होटल में जाकर चाय कॉफ़ी पीने के लिए अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते। ये 4 मित्र मिल गए, 4 स्त्रियां मिल गई तो बस तेरी सास कैसी, मेरी सास ऐसी, तेरी बहू कैसी, मेरी बहू ऐसी, ये चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? पूछो माताओं को। सभी के घर में यही कहानी है। और बेचारा पति सैंडविच हो जाता है पत्नी में और माँ के बीच में। एनी हो, सबकी हालत ऐसी है। बट
इन शॉर्ट कहने का मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रेशियस। अगर सचमुच तुम्हें अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना है तो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। वी हैव गॉट सम स्पेशल क्लासेस लाइक एज अ टाइम मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, ओवरकमिंग डिप्रेशंस, ओवरकमिंग हाइपरटेंशंस, ओवरकमिंग एंगर, ऐसे कई स्पेशल टॉपिक्स हैं जिसके हम चर्चा एडवांस भगवत गीता में करते रहेंगे। सो भगवत गीता एक 15 मिनट निकालकर, 10 मिनट निकालकर, एक श्लोक पढ़कर आप समय दीजिए, पूरा भगवत गीता आप पढ़ लीजिए। उसके उपरांत मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद भागवतम है और कई प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे जीव को उद्धार कर सकता है ऐसे। बट पहले भगवत गीता, ठीक है। तो ये रिजल्ट है सुख प्राप्त करने का। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि आप सब ने अपने स्कूल या कॉलेज में लेबोरेटरी तो में गए होंगे ना, लेबोरेटरी में तो गए होंगे कि नहीं, केमिस्ट्री के लिए या बायोलॉजी के लिए या फिजिक्स के लिए गए कि नहीं लेबोरेटरी में, है कि नहीं। तो हम जो प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी में, क्या अपने मनमानी ढंग से प्रैक्टिकल करते हैं, क्या हाइपोथेसिस जैसे दिए वैसे करते हैं? टेक्स्ट बुक्स में हाइपोथेसिस जो दिए हैं वैसे ही करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है कि नहीं, है ना। तो मनमानी ढंग से करते रहेंगे, कोई भी केमिकल कभी भी डालेंगे और कुछ भी, तो रिजल्ट नहीं होगा। सो आप कितना भी घंटों तक भगवान के सामने बैठकर गिड़गिड़ाते रहोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। द प्रोसेस इज दिस, सकल साधना श्रेष्ठ, यही पंचेर अंग, 5 प्रकार की जो साधना मैं बता रहा हूं, ये करोगे तो आप सुखी रहोगे, एंड द रिजल्ट इज वेरी फास्ट। रोज आप घंटी बजा रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तो कहां से सुख प्राप्त होगा? द रिजल्ट, द प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर, सो देयर इज नो रिजल्ट्स, एंड वी डोंट नो द प्रोसेस। दैट इज व्हाई मनमानी, ये कर रहा है बोल के हम भी कर रहे हैं, वो कर रहा है बोल के हम भी कर रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधों को खड्डे में लेके जा रहा है। ऐसा हो गया हमारा प्रोसेस। हमारी भक्ति ऐसी ही है, हमको प्रोसेस ही पता नहीं है, विधि ही पता नहीं है, तो हम करेंगे ऐसा ही, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो कुछ समय के बाद फिर हमारा भगवान से ही विश्वास उठ जाता है। इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, समझिए, तो क्या भगवान कुछ नहीं है, ऐसे कुछ समय के बाद कहने लगेंगे। द मिस्टेक इज अस, मिस्टेक इज ऑन आवर पार्ट। हम प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किए, इसीलिए देयर आर नो रिजल्ट्स। आप रिजल्ट चाहते हो कि नहीं? रिजल्ट चाहते हैं कि नहीं? सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस फॉलो करो तो रिजल्ट आपको दिखने लगेगा और आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। सो फॉलो विद अ स्मॉल प्रोसेस। 5 माला, एक 15 मिनट एक श्लोक पढ़ना, हफ्ते में 1 दिन साधु संग करना, दिस इज स्मॉलेस्ट प्रोसेस। धीरे धीरे शुरू करो, आपको रिजल्ट्स मिलने लगेगा तो फिर आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। जैसा बच्चा पहले स्कूल जाने के लिए मना करता है, रोते रहता है बच्चा, माता पिता 2 थप्पड़ लगा के स्कूल भेजते हैं जबरदस्ती, तो थोड़ा पढ़ने लगता है तो उसकी रुचि बढ़ने लगती है, फिर वो ऑटोमेटिकली स्कूल जाने लगता है। मुझे स्कूल जाना, टिफिन दे दो जल्दी। जो बच्चा स्कूल जाने के लिए रोता था, अभी बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, समझ गया, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पढ़ने से उसका लाइफ का पता चल रहा है। इस तरह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवत गीता, दिस इज द 3rd, एंड 4th इज मथुरा वास, मतलब धाम में निवास करना। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, इजंट इट? ये डिफिकल्ट है। धाम में निवास करेंगे तो कैसे खाएंगे, पैसे कहाँ से कमाएंगे, ऐसा। बट इसको जाने से पहले, मतलब ये पॉइंट लेने से पहले लास्ट पॉइंट पहले लेते हैं, फिर बाद में इस पॉइंट को आ जाते हैं, तो इजीली आप समझ पाओगे इसे, समझ गए? तो 5वां पॉइंट है मतलब श्री विग्रह का श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। श्री विग्रह का मतलब भगवान के विग्रह की स्थापना करके घर में, जैसे कई लोगों के घर पे लड्डू गोपाल है,
है कि नहीं? होता है कि नहीं? कितने लोगों के घर में है लड्डू गोपाल? ओके। तो वो अच्छी तरह से सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा। सुबह उठाना, उनको नहलाना, अभिषेक करना, जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसको खिलाना, फिर प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करना। समझ गया? अर्च विग्रह दो प्रकार के हैं, एक को मूर्ति कहा गया है और दूसरे को अर्च विग्रह कहा गया है। जैसे आप बाजार में देखते हो बहुत सुंदर दिखते हैं लड्डू गोपाल, ओके हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। आप मूर्ति ले जाते हो और घर पे ऐसे ही अपने घर के देवारे में, मतलब भगवान का जहाँ स्थान होता है वहाँ पे आप रखते हो और रोज उसको अगरबत्ती घुमाते हो, ये करते हो, जो भी है भले भावपूर्वक कर रहे हैं, बट वो मूर्ति है, अभी विग्रह नहीं है। समझ गया ना? मूर्ति है वो, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तब उसे विग्रह कहा जाएगा। आप फिर तब आप कुछ भी कहो, आप प्रार्थना भी करोगे तो आपको भगवान रिस्पॉन्स देंगे। समझ गया ना? भगवान का रिस्पॉन्स देने का तरीका अलग है, हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो अभी क्या है, फिलहाल हम मूर्ति को लाके रखे जिसके अंदर प्राण ही नहीं है, तो उसकी कितना भी तुम पूजा करो, कितना भी कुछ करो, रिजल्ट तो आएगा नहीं। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंत्रों के माध्यम से, तब आप भगवान को भोग लगाओ, तब आप भगवान की सेवा करो, he will accept, मतलब that will result you, that will give you the results। तो दो है, मूर्ति पूजा नहीं करना है हमें, विग्रह की पूजा करनी है, विग्रह की सेवा करनी है। समझ गया? विग्रह की सेवा। तो जिन का कई लोगों के घर में अभी मूर्ति ही होगी, है कि ना, लाए बाजार में से, हाँ, तो बिना कुछ प्राण प्रतिष्ठा के आप रख दिए और रोज थोड़ा सेवा कर रहे हैं, बट वो रिजल्ट नहीं देगा, आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। वो विधि जो है आपको भक्त लोग बताएंगे कैसे विधि है क्या नहीं। समझ गया ना? तो भक्त लोग आपके घर पे आके प्राण प्रतिष्ठा करके जा सकते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर। जिनको करवाना है प्राण प्रतिष्ठा तो हम कर सकते। तो इस तरह से अभी प्राण प्रतिष्ठा होने के भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, मतलब जस्ट लाइक आपके घर पे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो आप उसका कितना ख्याल रखते हो, है कि नहीं? समय पे नहलाना, समय पे उठाना, समय पे खिलाना, हा? सब उसका देखभाल करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? ठीक उसी तरह से भगवान का देखभाल करना, मतलब आप उठने के बाद स्नान बीन करके भगवान को भी उठाना, आप जो भी कुछ खाते हो पीते हो भगवान को अर्पित करना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। समझ गए? खाने में जो है दो प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं खाने के अंदर, अनाज के अंदर, एक अनवांटेड बैक्टीरियाज एंड वांटेड बैक्टीरियाज, दोनों भी होते हैं। अनवांटेड बैक्टीरियाज हमारे शरीर में जाते हैं और शरीर को हानि पहुंचाते हैं, एंड वांटेड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, शरीर के अंदर जब जाते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। तो जब हम कुछ भी खाते हैं, अगर सपोज हम फल खाते हैं या कुछ चपाती सब्जी खाते हैं, जब हम भगवान को भोग धराते हैं तो भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालकर उनमें से सारे अनवांटेड बैक्टीरियाज को नष्ट कर देते हैं और सिर्फ वांटेड बैक्टीरियाज को उसके अंदर रखते हैं, और वो अन्न पौष्टिक हो जाता है और उसको प्रसाद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रसाद कहा जाता है। तो आपको अभी से क्या करना है, आपके घर में एक नया प्लेट, भगवान को भोग धराने के लिए नया प्लेट लेके आओ, स्टील का नया, जो आपके बर्तनों के साथ मिक्स नहीं होगा, झूठे बर्तनों के साथ मिक्स नहीं होगा, ऐसा नया प्लेट, और एक 2-3 वाटकी लेके आओ, हाँ, बाउल्स, 2-3 बाउल्स, और एक 2 चम्मच और 2 ग्लास लेके आओ, और आप जो घर पे सब्जियां बनाते हैं वो सब्जी थोड़ा बाउल में डाल दो। हाँ, चपाती बनाया है तो 4-5 चपाती, राइस बनाया है थोड़ा राइस, फिर दाल, हाँ, अचार या कुछ फ्रूट्स है तो फ्रूट्स, तो हर एक इसके अंदर एक तुलसी डालकर, दाल में तुलसी,
हाँ, राइस में तुलसी, चपाती पर, सब्जी पर, सैलाड में, इसमें, जूस में, व्हाटएवर, और साथ में पानी भी, ग्लास में पानी डाल, उसमें अंदर तुलसी, ऐसा डालकर भगवान को भोग धराओ। मंत्रों का कुछ उच्चारण करो। हाँ, वो मंत्र भी सिखाया जाएगा आपको किस तरह से भगवान को भोग धराना है। वो मंत्र भी दिया जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे सकते हैं। तो एक माला भोग लगने के बाद पर्दा बंद करके एक माला जप करो और पर्दा खोल दो और मंत्र जप कर कर भोग निकालो। और सब्जी वो सब्जी में मिक्स कर दो, दाल फिर दाल में मिक्स कर दो जो आपने वाटकी में डाला है। हाँ, चपाती सारे चपाती इसमें मिक्स कर दो, और ग्लास में जो आप पानी तुलसी डालकर डाला है फिर वो सब आपके मटके में डाल दो। सब प्रसाद बन जाता है और उसको आप खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तो इस तरह से करने से आप निरोगी रहोगे, कभी रोग नहीं होगा आपको। समझ गया? यह हमारा अनुभव है, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। आज 16 से 17 साल हो गए मैं डॉक्टर को विजिट नहीं किया। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि हम प्रसाद खाते हैं। समझ गया? तो ऐसे आप करोगे तो आप भी निरोगी हो जाओगे। समझ गया? तो सुबह जल्दी उठना सीखो। हाँ, जैसे मैंने कहा आप 12 बजे सोओगे तो 3-4 बजे तक तो आराम से उठ सकते हो। सॉरी, 9 बजे सोओगे आप तो 3-4 बजे तक आराम से उठ सकते हो सुबह। 12 बजे सोओगे तो आप 10 बजे मतलब 8 बजे तक भी नहीं उठ पाओगे। तो टीवी को थोड़ा हटाकर अपना समय देकर जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो और साधना भगवान की भक्ति करो। थोड़ा मंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का रेगुलर थोड़ा जप करो। और फिर ऑफिस जाने से पहले एक 15 मिनट भगवत गीता पढ़ो और अपना टिफिन, प्रसाद का टिफिन बांध कर आप ले जा सकते हो भोग लगाकर, और उसे खाओ। और आने के बाद जो भी हम खाते हैं पीते हैं, व्हाटएवर, फ्रूट्स भी अगर थोड़ा लाए हैं तो भगवान को पहले भोग धराओ, इसको मत भूलो। तुलसी पत्ता रखो फ्रूट पर और भगवान को भोग धराओ और कुछ समय के बाद निकालो और उसे खाओ। यह अर्च विग्रह की सेवा है। रोज कम से कम 3 टाइम तो लगा ही सकते हैं ना। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं, व्हाटएवर, जो भी खाते हैं पीते हैं। तो इस तरह से, लेकिन भोग के अंदर नो अनियन नो गार्लिक्स, प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन जो है ये नॉन वेजिटेरियन में गिना जाता है। प्याज और लहसुन क्या है? हाँ, नॉन वेजिटेरियन में, मांसाहारी में गिना जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये नहीं खाना चाहिए प्याज और लहसुन। इसकी डिटेल्स हम चर्चा एडवांस भगवत गीता में करेंगे इसकी डिटेल्स चर्चा, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ, और चाय कॉफी भी जो है आपको नशीली चीज है। चाय कॉफी, हाँ, चाय में निकोटिन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, तो ये नशीली चीज है। उससे अच्छा तो दूध पी लो। हाँ, दूध में चाहिए तो बोर्नविटा डाल के पियो, या आयुर्वेदिक टी मिलता है, आयुर्वेदिक टी, उसको ले लो और उसको पियो। तो इस तरह से हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। फिर शाम होते ही आज जैसे आप सोने जा रहे हो वैसे ही भगवान को भी सुलाओ, पर्दा बंद करो और फिर सो जाओ। फिर सुबह उठने के बाद जैसे आप उठते हैं वैसे ही उठो, फिर भगवान को फिर स्नान कराओ, फिर उनके श्रृंगार करो और फिर भोग लगाओ। इस तरह से ये सेवा है, भगवान की सेवा। ये कर ही सकते हैं, है कि नहीं? घर का कोई एक व्यक्ति तो कर सकता है कि नहीं सेवा, ऐसा समझ गया? 4-5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति तो भगवान की सेवा कर सकता है। आरती विरती जो है वो धीरे धीरे सीखेंगे हम, लेकिन इतने साल अभी जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में हो जाती है और भगवान वहां पे निवास करते हैं, तो भगवान जहां पे निवास करते हैं मतलब वो धाम बन गया, धाम। वो घर क्या बन गया? धाम बन गया। तो आप घर में रहते हो मतलब धाम में निवास करते हो ना,
करते हो कि नहीं? तो चौथा जो है मथुरावास, धाम में निवास करना, ऐसे ही सॉल्व हो गया कि नहीं? हाँ, तो धाम में निवास करना मतलब द्वारका में जाना नहीं, मानसिक रूप से भी आप धाम में रह सकते हो, समझ ना? तो जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में हुई है और रेगुलर सेवा चल रही है, मतलब आपका घर धाम बन गया। तो मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। जनक राजा जानते हैं आप? जनक राजा, सीता माता के पिता, सीता माता के पिता जनक राजा। तो जनक राजा अपने शरीर को जब त्याग दिए थे तो गरुड़ विमान लेकर विष्णु दूत आए, चलो जनक राजा अभी धाम, वैकुंठ धाम में तुम्हारे सारे लोग राह देख रहे हैं। तो जनक राजा फिर निकल पड़ते हैं, गरुड़ में बैठ जाते हैं, गरुड़ विमान में बैठ जाते हैं और निकलते हैं। जाते जाते उनको याद आता है, अरे मेरे को नरक के दर्शन करने हैं, आई वॉन्ट टू सी हेलिश प्लैनेट्स, कि वहाँ पे क्या चल रहा है मेरे को देखना है। तो विष्णु दूतों को विनंती करते हैं कि मुझे नरक लेके चलो। विष्णु बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नरक जाने का स्थान है, तुम्हें तो वैकुंठ धाम जाना है, समझ गया? नहीं नहीं, मुझे नरक के दर्शन करने, आई वॉन्ट टू जस्ट सी। नहीं नहीं, समय की पाबंदी है, भगवान ने कहा है जितना हो सके उतना जल्दी लेके आओ जनक राजा को, तो हमें जाना है। ऐ मैं जो कह रहा हूँ सुनो, न तो मैं यहाँ से कूद दूंगा इस विमान से कूद दूंगा मैं। तो डर के मारे बेचारे फिर यह विष्णुदूत जनक राजा को नरक लेके जाते हैं। और नरक में आप जानते हैं क्या क्या होते हैं? श्रीमद् भागवतम का इसके अंदर बहुत, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन बहुत सुंदर दिया हुआ है। कितने प्रकार के नरक, माय गॉड, समझ गया ना? और नरक में जनक राजा दर्शन, मतलब नरक के दर्शन कर रहा है। जैसे हम गन्ने को कैसे जूस निकालते हैं 2 व्हील में डालकर, वैसे आदमी को डाला जा रहा है, खून की पिचकारियां लग रही है, खून की नदियां बह रही है। और कुछ जो पापी लोगों को उबालते हुए तेल में डाला जा रहा है, कुछ पापी लोगों को सर्पों के झुंड में, स्नेक्स, जहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स, अजगर वगैरह सब, उसके झुंड में डाला जा रहा है। अनेक प्रकार के इस नरक में जनक राजा ये देख रहे हैं, देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, बाप रे बाप, ये नरक कैसा है। किसी ने नरक के दर्शन किए हैं? किसी ने किया है क्या? अरे बाबा कई बार किए हैं हमें पता नहीं है कई बार तो जाके आए हम सब नरक, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो जनक राजा, देखो ये एक कैसी चमत्कार हो रही है। जनक राजा जैसे ही नरक के जमीन पर विमान से उतरकर पैर रख दिया, जैसे ही रख दिया, तो जो नरक में सारे आत्माएं जो दुख भोग रहे हैं, उनका दुख नष्ट हो गया, समझ गए? जैसे गन्ने को 2 व्हील में डाला जा, चक्कर में डाला जा रहा है, लेकिन वैसे ही डाल रहे हैं, लेकिन उस आत्मा को दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। उबालते हुए तेल में डाला जा रहा है, लेकिन दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, समझ गया ना? हाँ, सर्पों के झुंड में डाला जा रहा है, सारे सर्प डस रहे हैं, लेकिन उसको दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? सारे लोग देखते हैं ये क्या हो गया अचानक, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें पीसा जा रहा है, हाँ, उबालते हुए तेल में डाला जा रहा है, वहां डाला जा रहा है, लेकिन दुख का तो अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? तो सारे आत्माएं देखते हैं, तो वहां पे एक तेजस्वी पुरुष खड़ा है, और वो जनक राजा। जनक राजा वो खड़े रहते हैं, तो उनके सिर्फ संग से, उनके सिर्फ दर्शन मात्र से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं नरक के। तो सारे आत्माएं वहां भागते भागते जाते हैं, जनक राजा कृपा कर आप यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। तो ऐसा है, ठीक है मैं यहीं पे रहता हूँ। विष्णुदूत बोलता तुम जाओ तुम जाओ, मैं यहीं पे रहूंगा, ये सारे आत्मा को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं रहूंगा। ये विष्णुदूत चले जाते हैं, कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं यहाँ पे, क्या हो गया भाई, तुम्हारा तो स्थान वहां पे, तुम नरक में क्या कर रहे हो? कृष्ण बोलने आते। तो कृष्ण जैसे ही आ जाते वो नरक धाम बन जाता है क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति वहां पे हो गई, वो धाम बन गया।
उसी तरह से आप जब घर पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हो, कृष्ण की स्थापना करते हो, तो आपका घर धाम बन जाता है, तो आप धाम में निवास कर रहे हो। लेकिन फिर भी साल में एक बार हमें कभी मथुरा, वृंदावन जाना चाहिए, वहाँ के दर्शन करने चाहिए, ताकि हम घर पे रहकर उसका स्मरण कर सकें। क्या क्या स्थलियों का दर्शन हमने किया, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान, गोकुल, मथुरा दर्शन, ये साल में एक बार तो हम जाना ही चाहिए। ऐसे हम व्यवस्था करते हैं, दिवाली के समय, कार्तिक में हम करीबन 200-300 भक्त को लेकर धाम जाते हैं, वहाँ पे कथा करते हैं, दर्शन स्थलियों में दर्शन करवाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा कराते हैं, वृंदावन परिक्रमा कराते हैं, ऐसे कई प्रकार सभी को लोग। इतना आनंद है, जो लोग एक बार जुड़ जाता है तो वो हर साल आने लगते हैं, हर साल में एक बार तो हमें जाना ही चाहिए। हाँ, जैसे हफ्ते में एक बार पेट्रोल भर लिया, हाँ, तो साल में एक बार पेट्रोल भरने के लिए हमको धाम जाना चाहिए, और पूरा साल गाड़ी चला सकते हैं फिर हम। तो इस तरह से वो शक्ति अलौकिक शक्ति है, वहां पे जाने के उपरांत ही हमारा मन इतना परिवर्तन होने लगता है। हाँ, इतनी सुंदर, इतना अद्भुत स्थान है वृंदावन, द्वारका, मथुरा, जगन्नाथपुरी, मायापुर, पंढरपुर, अद्भुत स्थान है, वहाँ की शक्ति अलौकिक है। तो वो शक्ति का स्पर्श हमें हो जाए, इसलिए हमें धाम जाना चाहिए। वो शक्ति हम में आ जाए, इसलिए हमें धाम जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो हम निवास तो नहीं कर सकते वहाँ पे रह तो नहीं सकते हैं, लेकिन हफ्ते मतलब जैसे साल में एक बार 2 बार भक्तों के साथ जा सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट बनकर मत जाइए वहाँ पे। कई लोग जो है ना, अपना अपना बस कर लेते हैं, अपनी अपनी फैमिली निकलती है और वहाँ बस करते हैं, और वो टूरिस्ट वाला, हाँ ये यहाँ पे ये है, चलो चलो गाड़ी निकलेगी, चलो। ऐसा कोई धाम के दर्शन होता है? भक्तों के संग रहोगे तो आपको कथा सुनने मिलेगा, वहाँ के लीलाओं का दर्शन होगा। ये सबसे परिवर्तन होता है हृदय, इन सारी चीजों से। टूरिस्ट बनकर नहीं जाना चाहिए, हमें भक्त बनकर जाना चाहिए, और भक्तों के संग में जाना चाहिए धाम। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये 5 चीजें जो है, साधु संग के लिए हम हर हमेशा आपको हफ्ते में एक व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि आप जूम पर रहे और क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, हफ्ते में आपको 1 दिन देना है, 1 दिन आपको, और वो भी 1 घंटे के लिए। अभी तक तो 1.5 घंटे दे रहे थे, अभी 1 ही घंटा देना है आपको। तो हम भगवत गीता में से कुछ श्लोक पढ़कर उसके आधार पर हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस हम आपको प्रैक्टिकली समझाते रहेंगे। तो साधु संग हफ्ते में 1 बार, फिर बाद में क्या है, नाम कीर्तन 5 माला से शुरू करो और धीरे 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 16 माला तक पहुंचो। मतलब 2 घंटा हमें देना है माला के लिए। तो फिर वो आप ब्रेक्स में भी दे सकते हैं, सुबह आधा घंटा, हाँ, दोपहर को 15-20 मिनट, वापस शाम को 1 आधा पौना घंटा, वापस सोने से पहले। इस तरह से आप पूरे दिन में 24 घंटे में 2 घंटा किसी तरह से निकाल कर भगवान का नाम का उच्चारण करना है। बट अभी शुरू करना है आपको 5 माला से, जो नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे भक्त हैं जो ज्वाइन हुए हैं गीता सेमिनार में, जो 16 माला जप कर रहे हैं काफी लंबे समय से, ऐसे है कुछ भक्त। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, उनकी शुरुआत करने के लिए आप कम से कम 5 माला से शुरू करो। ठीक है, तो साधु संग हो गया, नाम कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण हो गया, और तीसरा एक 15-20 मिनट 1 श्लोक पढ़ो। फिर जो आपकी पत्नी खाना बनाई है उसको भोग लगा सकते हैं और टिफिन बांध कर ऑफिस जा सकते हैं। बस इतना ही तो करना है। तो धाम में तो आप निवास करें, भगवान के अगर अर्च विग्रह नहीं तो कम से कम जो अर्च विग्रह बने हुए हैं, जिनका अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, ऐसे विग्रहों का भी फोटो रख सकते हो आप। समझे, जैसे इस्कॉन मंदिर में जो विग्रह होता है प्राण प्रतिष्ठित होता है, उसका फोटो परंपरा के साथ आप रख सकते हैं।
और उसको भोग लगा सकते हैं। जब तक आप तैयार नहीं होंगे अर्च विग्रह की पूजा, मूर्ति की पूजा करने के लिए, जब तक तैयार नहीं तब तक आप फोटो का कर सकते हो। कोई पेंटिंग का फोटो रख कर नहीं कर सकते हैं। अर्च विग्रह जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है ऑलरेडी, उसका फोटो अब रख कर आप सेवा कर सकते हो। रोज भोग लगाना, उनको उठाना, थोड़ा आरती करना, समझ गए ना। इस तरह से तो भगवान के भक्त आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है, क्या नहीं। तो इस तरह से अर्च विग्रह की पूजा भी हुई और धाम में निवास भी होगा। तो पांचों के पांच ये आराम से कर सकते हैं कि नहीं? कोई डिफिकल्ट है? नो डिफिकल्ट, आराम से आप कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको डाउट्स है, तो वी आर देयर फॉर यू टू गाइड। वी आर गिविंग आवर लाइफ टू यू। हम गाइड करने के लिए तैयार है, बिना शुल्क के, बिना विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। वी आर देयर ऑन जूम। तुमको कोई भी प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, उसका उत्तर मिल सकता है, डाउट क्लियर। घर पे कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं, इसका आप भेज सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आपके कर्म अकर्म में परिवर्तन हो जाए और आप सुखी हो जाए। इतना ही हमारी हेतु है, इतना ही हमारा स्वार्थ है इसके पीछे। देयर इज नो अदर सेल्फिशनेस। आवर मोटिव इज दैट यू कनेक्ट विद अस एंड लर्न भगवद गीता प्रॉपरली। अच्छी तरह से आप भगवद गीता को समझना सीखो, पढ़ो और अपनी भगवान की सेवा और नाम उच्चारण करो और सुखी हो जाओ। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। 24 घंटे में कभी भी भगवान का नाम आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप ये 5 अंग का जो है इसको अपनाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। ओके, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? तराना, अश्विनी, अभय, तुषार, किसी को कोई प्रश्न है? सुहानी, कमल, अमित, नो क्वेश्चंस? I will unmute you और वही